प्राप्त करने के लिए अनवरत प्रयास करते रहने के लिए भगवान ने ये मानव शरीर दिया। इस मानव शरीर की सार्थकता इसी में है। और आप सब लोग जानते हैं कि कलयुग में भवसागर पार होने के दो ही साधन हैं। पहला है भगवान का नाम जप, भगवान का कीर्तन, और दूसरी भगवान की कथा। कलयुग केवल हरि गुण का, और कलयुग केवल नाम, ये दो ही आधार है। भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम जप और भगवान की दिव्य मंगलमय कथा हमेशा श्रवण करते रहना। जहाँ जब कथा मिले उसको श्रवण करते रहना, यही आप सब लोगों से निवेदन है। व्यास मुझ को बारंबार प्रणाम है और बहुत दिव्य मंगलमय कथा। बोले भागवत भगवान की जय। कथा पूज्य श्री व्यास जी महाराज के द्वारा आप लोग श्रवण। और हमारे सतीश जी ने जो दिव्य आयोजन किया, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर इनके मंदिर में संकल्प पाया इसके लिए। और सतीश जी से ज्यादा बीना जी का सहयोग है। दोनों लोग जो है एक रथ के दो पहिए हैं। बहुत दिव्य, बहुत सुंदर। बहुत दूर दूर से लोग कथा सुनने के लिए आए हैं जी। क्या संदेश दे रहे हैं यहाँ पर? देखिए, भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा हमेशा अनवरत सुनते रहना, जब जहाँ मिले। और हमारे पूज्य व्यास जी महाराज, श्री द्वारिकानाथ जी महाराज, जो समस्त भक्तों को दिव्य भगवान की मंगलमयी कथा सुना रहे हैं, इसको सुनना ही नहीं, इसका मनन भी करना, इसका चिंतन भी करना। और कथा सुनने का मतलब है इस कान से कथा सुनी दूसरे कान से निकालना नहीं है, उसको हृदय में रखना है। और हृदय में रख करके भवसागर से पार होने का जो साधन है। और एक बात आपको और बता दे, भगवान की कथा सुनने से हमने बताया था अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि। भगवान की चाहे आप निष्काम कथा सुने, चाहे जो कामना हो, भगवान उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। और मोक्ष कामोदारधि, मोक्ष तो कोई दे ही नहीं सकता भगवान के अलावा, वो मोक्ष भी परमात्मा देता है। यही हमारा संदेश है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। भगवान कहते हैं अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा योगक्षेमम वहाम्यहम्, सब कुछ परमात्मा देता है। ऐसे विप्र प्रसाद धरणीधरो। आज की कथा का क्या प्रसंग रहा जो आप अभी सुना रहे थे बहुत कृष्ण लीला जी को? श्रीमद् भागवत शास्त्र का सबसे दिव्य प्रसंग गोपियों का प्रभु के साथ महारास है। जगत में रस है, लेकिन प्रभु से जुड़ा हुआ जीव रास की प्राप्ति करता है जी। तो इसलिए गोपियों ने परमात्मा श्री कृष्ण के साथ महारास की प्राप्ति की है। वही आज की कथा का प्रमुख तत्व है जी। काफी श्रोतागण आए हुए हैं, काफी दिनों से चल रही है। कब समापन है इसका? कल सुदामा चरित्र के साथ इसका समापन है और उसके उपरांत 21 तारीख को यहाँ पर भंडारा है और यज्ञ है। आज है रुक्मिणी विवाह भी सुनने हाँ, सूत्रों आज रुक्मिणी विवाह भी है। समयाभाव में थोड़ा जल्दी बारात चलेगी, बैंड वाले जल्दी जाने के लिए कहते हैं। जी जी। भक्तों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? भक्तों के लिए यही संदेश है कि कथा में तो आप सबका दान हो ही रहा है, कल मतदान है, वहां पर भी अवश्य दान करिएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। एक
आचार्य अक्रूर ने विचार किया कि पापी के हाथ से मृत्यु, इससे अच्छा तो कृष्ण का दर्शन कर ले। तो अक्रूर रथ पर आरूढ़ होकर कंस का संदेश लेकर के, कंस का आमंत्रण लेके अक्रूर चले। और जब अक्रूर चले तो महाराज सायंकाल को जब पहुंच गए श्री वृंदावन धाम, तो विचार करने लगे, लाओ एक बार देख तो ले, जिसको लेने आया उनको है कैसा, उसका प्रताप, उसकी कृपा, उसकी छाप, उसका स्वरूप, उसकी लीला, उसका माधुर्य कैसा, देखें तो सही। जीवन में अभी कुछ समय पूर्व दर्शन किया, साक्षात प्रभु के पद चिन्ह स्वयं बन रहे थे और धूल आई, धीरे से हवा का झोंका आया। तो ठीक है, एक पद चिन्ह कदाचित धूल के, हवा के झोंके से हट गया, मिट गया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, सांसारिक क्रिया हो सकती है। लेकिन उसके बाद फिर दूसरा पद चिन्ह बन रहा है। इसका अर्थ है कि ठाकुर जी आदमी के जीवन में नंगे पैर नेत्रों से मैंने दर्शन किया है। उन पर जहां पर बैठा था वहीं पर महाराज पहले प्रभु का दक्षिण चरण का इतना बड़ा चिन्ह बना, थोड़ी दूरी पर मात्र 1-1.5 फीट की दूरी नहीं होगी, बाएं बाम पद का चिन्ह बना और पीछे का चिन्ह स्वतः ही मिट गया। वातावरण ने उसे मिटा दिया, प्रकृति ने उसे छिपा दिया कि किसी का चरण ना पड़ जाए। और उसके बाद फिर अगला चिन्ह तैयार है। निश्चित रूप से मेरा काम था अपने जीवन में होता है, मेरा काम गोपियों ने अपने आधार से कृष्ण को पा लिया, लेकिन दैत्य क्या करे, असुर क्या करे, वो अपने आधार से कृष्ण को पाना चाहता है। ईर्ष्या सही, भय सही, द्वेष सही, कंस को भी तो बुला रहा है, कंस की कृष्ण आ जाए। नारद जी ने प्रेरित किया, कंस ने यज्ञ किया, कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए अक्रूर का छेद किया। अक्रूर ने कहा कि इस क्रूर कार्य के लिए मैं हूं क्या? कंस ने कहा तुम्हारे सामने 2 मार्ग हैं, एक या तो कृष्ण को ले आओ और या फिर मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा।